कि नगर पंचायत जो है एक ऐसा जगह बन चुका है, एक ऐसा अड्डा बन चुका है जहाँ पे करप्शन बहुत हावी है। कैसे दूर होगा करप्शन, कैसे दूर होगा? हम चाहते हैं कि भाई हम लाइन में नहीं लगे और मेरा काम सीधे हम गए और मेरा काम हो जाए। मजबूर हो जाता हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाता हूँ क्योंकि पद नहीं है मेरा। आप पार्टी में तो है, आपकी सरकार है, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप जिला प्रवक्ता हैं, आप एक कॉल घुमाइएगा, अधिकारी आपका बात मानेंगे। एम्बुलेंस को लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी निराशा थी कि भाई जब भी हम लोग को रात में ज़रूरत पड़ती है एम्बुलेंस नहीं मिलता है। आज गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जो ये कहे कि आज हमारे यहाँ सड़क नहीं है। आप जब चुनाव आएगा आप उतर के आ जाइएगा कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिंचाना हूँ, तो ऐसे तो नहीं होता है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नमस्कार, गांव देहात पॉडकास्ट के खास एपिसोड में आज के हमारे मेहमान हैं भाजपा के जिला प्रवक्ता वतन केसरी जी। सर कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है? बस चुनावी वर्ष है और हम लोग लगे हुए हैं। बिहार में हमारी फिर से सरकार बने, इसी की तैयारी में हमारे सारे कार्यकर्ता और हम लोग लगे हुए हैं। चुनावी वर्ष का आपने जिक्र किया तो यह वर्ष बिहार के लिए काफ़ी खास माना जा रहा है। क्या लगता है फिर से एनडीए सरकार बना पाएगी? बिल्कुल 100%, इसमें कहीं शक नहीं है कि हम लोग फिर से सरकार नहीं बना पा रहे हैं और इस बार अच्छी सरकार भी बनेगी और इस बार कहीं से बीच में ये सरकार हटती है वैसे कुछ नहीं होगी। इस बार पूरी बहुमत में हमारी 5 साल की सरकार आपको पूरे 30 तक चलेगी। क्या कुछ लोकल स्तर पे आपकी पार्टी द्वारा किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य धारा ही है कि इस समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़े हैं उनके लिए काम करना। हम लोग हमेशा समाज के सबसे दबे कुचले लोगों के लिए काम करते हैं। जहाँ भी उनकी जो भी समस्या होती है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनके लिए तत्परता के साथ खड़ा रहता है। तो अभी तो बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे केंद्र सरकार की, बिहार सरकार की, जिसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक और मुख्य उद्देश्य है कि गरीबी को जितनी बेहतर तरीके से हम दूर कर सकें करें। राजनीति में आपकी एंट्री कब हुई? क्या कुछ कहानी थोड़ा सा वो बताएं विस्तार से। देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से राजनीति में छात्र जीवन से शुरुआत हुआ। चूँकि बचपन से ही मैं हमेशा सामाजिक कार्यों में रुचि लेता रहा। मेरे परिवार से भी राजनीतिक दृष्टिकोण से, मेरे परदादा के समय से ही राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे परिवार के सदस्य जुड़े रहे। तो उस नाते भी सामाजिक काम में मेरा रुचि रहता था। जब मैं छात्र जीवन में पटना मगध यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया और मेरी राजनीतिक सफ़र वहाँ से शुरुआत हुई। धीरे धीरे मैं फिर यहाँ आया। यहाँ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ मेरा विचारधाराओं का मिलान हुआ और युवा मोर्चा मैंने ज्वाइन किया। युवा मोर्चा ज्वाइन किया, उसमें कुछ दिन काम करने के बाद मुझे युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष बना। फिर आगे कारवा बढ़ता गया और अभी जिला प्रवक्ता के रूप में आपके सामने बैठा हूँ। स्थानीय राजनीति का अगर बात करें तो स्थानीय राजनीति में आपका भूमिका क्या है? किस तरह के काम आप कर रहे हैं? स्थानीय राजनीति में मैं एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जन जन तक उनके दुख और सुख दोनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ। मेरे पास जो भी समस्याएं लोग लेके आते हैं मैं अपने स्तर से जहाँ तक होता है निष्पादन करता हूँ और जहाँ मेरे स्तर से होना संभव नहीं है उसे मैं अपने माननीय विधायक, माननीय सांसद के पास ले जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसका निष्पादन हो। और केंद्रीय जो भी कार्य है, जो भी योजनाएं हैं, हमारे लोकल लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। आपकी पत्नी हाल ही में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ था उसमें नगर पंचायत चनपटिया से चुनाव लड़ी थी अध्यक्ष पद के लिए, तो वो हार गई। क्या कुछ कारण रहा और क्या कुछ आप? देखिए, सबसे पहला तो इस बार का जो नगर पंचायत चुनाव था ये पहली बार एक चेयरमैन को जनता डायरेक्ट वोट दे रही थी। तो ये चुनाव का फॉर्मेट जो था ये लड़ने वालों के लिए भी नया था और वोटर के लिए भी नया था। मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी और लोगों ने अच्छा साथ भी दिया। चुनाव में हार गया
उसका 2-3 कारण जहाँ तक मैं समझ पाया, 2-3 कारण था मुख्य रूप से। पहला कारण था कि चुनाव जो है 2 फॉर्मेट में चला गया। चुनाव के एकदम अंतिम समय में पहुंचते-पहुंचते चुनाव को चुनाव आयोग द्वारा कैंसिल कर दिया गया। उसके फिर 2 महीने के बाद चुनाव हुआ। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण था कि ये मेरा पहला चुनाव था और जितने भी प्रतिद्वंदी लोग थे वो लोग पहले से 2 बार 3 बार यहाँ पे पद पदस्थित रह चुके थे और चुनाव में थे। तो एक कारण ये भी था कि मुझे पहली बार था, लोगों ने सोचा कि चलो अभी इसके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि शायद ये इस पद के लायक हो, तो उन्हें लगा कि इसको इस बार मौका ना दे, हो सकता है कि आगे मौका मिले मुझे, प्रयास मेरी जारी है। अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो भी पहले बार ही चुनाव लड़े थे नगर? मैंने पहले आपको बोला था ना कि ये फॉर्मेट फर्स्ट टाइम था। अच्छा। डायरेक्ट चेयरमैन को पहली बार चुनाव देना। इसके पहले वो वार्ड पार्षद के रूप में यहाँ पे रहे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो भी एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। क्या फिर आगे आपका चुनाव लड़ने का? हाँ बिल्कुल है। देखिए, पॉलिटिक्स में आना, सेवा करना, तो इसके लिए एक पद की आवश्यकता होती है। आज मैं पद पे नहीं हूँ तो बहुत ऐसे काम हैं जो मैं नहीं कर पाता हूँ और पद अगर होता तो मैं निसंदेह उसको अच्छे से कर सकता। आज लोग मेरे पास आते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, पर कहीं ना कहीं मैं एक मजबूर हो जाता हूं कि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाता हूं क्योंकि पद नहीं है मेरा। अभी हाल ही में एक घटना हुई थी हॉस्पिटल में, उसमें एम्बुलेंस को लेके यहाँ के लोगों में काफ़ी निराशा थी कि भाई जब भी हम लोग को रात में ज़रूरत पड़ती है एम्बुलेंस नहीं मिलता है। मैंने इस पे पहल किया, मैंने रात में वहाँ गया, वहाँ के पब्लिकों में एक माहौल था हॉस्पिटल के प्रति जो उन लोगों को समझाया भी, वो लोग मेरी बात को माने भी। उसके बाद मैं यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी से मिलके और उनसे कहा कि भाई आप इस पे कार्रवाई कीजिए, अगर यहाँ पे एम्बुलेंस है तो सेवा देने के लिए है, न कि रात में सेवा नहीं देंगे दिन में हम सेवा देंगे, इसलिए इस पे आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा उन लोगों पे कार्रवाई भी की गई है। आपने एक जिक्र किया कि मेरे पास पद नहीं है, जहाँ जाना चाहता हूँ अगर पद के कारण नहीं जा पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, तो आप पार्टी में तो हैं, आपकी सरकार है, आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप जिला प्रवक्ता हैं, आप एक कॉल घुमाइएगा, अधिकारी आपका बात मानेंगे। बिल्कुल, मैंने 2 चीज़ बोला। मैं वो बात बोल रहा था एक नगर पंचायत के स्तर से। पहला कि मैं एक नगर पंचायत के मुद्दे को लेके वहाँ तक जाऊँ तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। अब माननीय मेरे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोग नगर निगम के कामों में लपेटना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर काम विधायक करे, हर काम सांसद करे, ये संभव नहीं है। सबकी एक क्राइटेरिया है और उसके अधीन, उसके मतलब कि अंदर में ही सबको काम करना है। अब नगर पंचायत है, यहाँ पे नगर की नगर अध्यक्षा हैं, वार्ड पार्षद हैं, जिनका काम है कि भाई आप अपने स्तर पे यहाँ की मौलिक सुविधाओं को पहुँचाना, नाली है, सड़क है, सफाई है, बिजली है, इन सब कामों को नगर निगम अपने स्तर से करती है और इन सब कामों के लिए बहुत लोग मेरे पास आते हैं और शायद वो लोग त्रस्त हैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, उनके पास उनकी गुहार नहीं सुनी जाती है, तब वो मेरे पास आते हैं और मैं अपने स्तर से जो भी प्रयास है वो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रयास नहीं करता हूँ, पर एक बात है कि नगर पंचायत जो है एक ऐसा जगह बन चुका है, एक ऐसा अड्डा बन चुका है जहाँ पे करप्शन बहुत हावी है, बहुत ज़्यादा करप्शन हावी है। उसको दूर करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक करप्शन दूर नहीं होगा तब तक विकास मुश्किल है। तो करप्शन दूर करने के लिए आप जाते हैं, विधायक से बात करते हैं, मिलते हैं, आपके पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, तो उनसे बात करते हैं, इस पे बात वगैरह कुछ होता है क्या आपका? बिल्कुल, इस पे बहुत सारी बातें होती हैं और हम लोग समय समय पे हमेशा खुद से भी मैं यहाँ पे जो भी अधिकारी है उनसे मिलता रहता हूँ और जहाँ तक है उन लोगों को उनके कार्य के प्रति सचेत करते रहता हूँ। कैसे दूर होगा करप्शन, कैसे दूर होगा? बिल्कुल दूर, सबसे पहली चीज़ है कि करप्शन दूर करने के लिए हमें अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे करप्शन दूर नहीं होगा। करप्शन को बढ़ावा कौन दे रहा है? कौन दोषी? हम कर रहे हैं। दोषी है हमारे आम, हम हैं, जनता दोषी है। कैसे? सबसे बड़ी चीज़ है कि करप्शन को बढ़ावा देने का मुख्य कार्य हम करते हैं। हम जाते हैं किसी काम को लेके तो उस काम की एक
प्रक्रिया है, वो काम 15 दिन में होना है, 12 दिन में होना है, 10 दिन में होना है, एक प्रक्रिया के तहत वो कार्य होना है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भाई मेरा काम आज ही हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बढ़ावा देते हैं करप्शन को। हम चाहते हैं कि भाई हम लाइन में नहीं लगे और मेरा काम सीधे हम गए और मेरा काम हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा बदलाव हमें लाना पड़ेगा और हमें उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। चनपटिया में क्या कुछ समस्या है आपके देखने से? कौन से ऐसे समस्या है जिससे जनता काफ़ी परेशान है और उसे दूर करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले उसे उस समस्या को दूर करना चाहिए। मैं नगर पंचायत के स्तर पे बात कर रहा हूँ। नगर पंचायत चनपटिया का भौगोलिक स्थिति जो है 15 वार्ड की है। 10 वार्ड जो है वो शहर के अंदर आते हैं और 5 वार्ड जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये जो है नगर पंचायत, यहाँ पे सफाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और रोड, ये सब यहाँ पे लगातार होते आए हैं। लेकिन किसी ने इसके मुख्य मुद्दे पे आज तक ध्यान ही नहीं दिया। चूँकि आज चनपटिया बाजार जो है वो एक सीमित बाजार हो गया। कभी यहाँ के मरचे के चूड़े की जो महक थी वो दूर दूर तक जाती थी। कभी यहाँ की बासमती चावल जो थी वो मुंबई महाराष्ट्र तक लोग लेके जाते थे। लेकिन अभी का जो दौर है ये सब अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि यहाँ का जो व्यवसाय है वो ठप होता जा रहा है और जिस नगर में व्यवसायी खुश नहीं होंगे वो नगर तरक्की की राह में आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ के व्यवसायियों को खुश कैसे करेंगे हम? कैसे उनका मतलब कि व्यवसाय उन्नत करेगा? उसके लिए आज तक किसी ने कोई काम ही नहीं किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि चनपटिया बाजार जो है आसपास जितने भी पंचायत हैं इन सभी पंचायतों से कटता जा रहा है। धीरे धीरे ये कटते जा रहा है। पंचायत के लोग अब हमारे शहर आते नहीं हैं क्योंकि उन्हें हर चीज़ हर जगह मिल रही है। तो भाई क्यों आएंगे चनपटिया? यहाँ पे पहले था कि पहले लोग बाजार आते थे, गाड़ियों से आते थे, यहाँ के व्यवसायी खुश रहते थे क्योंकि उनका व्यवसाय उनसे चलता था। और आज की स्थिति है कि चनपटिया बाजार जो है वो सिर्फ और सिर्फ नगर पंचायत के लोगों से चल रहा है। बाहरी आवागमन बिल्कुल समाप्त है और इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारा बाहरी आवागमन यहाँ पे पुनः स्टार्ट हो सके, तभी संभव है। आप अपनी पार्टी को क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सोची समझी और कार्यशैली के तहत कार्य करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकर्ता अपने मन से कुछ करे। उनको एक निर्देश मिलता है, उनको हमारी जो कमेटी है बूथ स्तर तक की कमेटी है और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह काम करता है और वो सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक सहयोगी के रूप में अपने लोगों के लिए खड़ा रहता है। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। लोकल मुद्दा जैसे हो गया सड़क, पानी, बिजली, इस पर बीजेपी का क्या कुछ प्लान है? क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लगातार सड़क को लेके काम चल रहा है। आज चनपटिया विधानसभा आप देख लीजिए, सड़कों का जाल सा बन गया है। कोई ऐसी सड़क नहीं है जो आपको गड्ढे के रूप में नजर आएगी। जितना मतलब कि काम इस 15 साल के अंदर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही है विकास लगातार होते रहा है। आज देखिए आप लोहरिया से लेके मझौलिया तक जो सड़क है, आज जितनी भी सड़कें थी जैसे कि बेतिया से नरकटियागंज, आज वो चौड़ीकरण के रूप में जा रही है। आपको जितने भी गांव की सड़कें थी, छोटी सड़कें थी, आज वो बड़ी हो गई हैं। जितने भी खड़ांजे थे उस पर पीसीसी पक्का ढलाई हो चुका है। तो काम में कहीं हम लोग पीछे नहीं हैं। जल की समस्या जो है यहाँ पे मतलब जल की कोई विशेष समस्या नहीं है। पेयजल बहुत अच्छा है और पंचायत स्तर पे आपका नल जल योजना काम कर ही रहा है। नगर में थोड़ा उसमें दिक्कत आ गई है, उस पर भी आगे काम होगा ही। अगर युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं तो उन्हें क्या आप राय देंगे, क्या सलाह देंगे? देखिए, युवाओं की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मेरा देश युवाओं का देश है और जब तक युवा पार्टी से जुड़ेंगे नहीं, राजनीति से जुड़ेंगे नहीं, तब तक इस देश का विकास जो होना चाहिए वो संभव नहीं है। तो नई सोच के साथ युवा
पार्टी से जुड़े हम्म, और बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से न जुड़ के हम्म, पॉलिटिशियन ढंग से जुड़े। हम्म, क्योंकि मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि हम्म, अभी जो माहौल यहाँ का है, अभी नगर पंचायत स्तर पे जो भी पॉलिटिशियन हैं हम्म, वो प्रोफेशनल के रूप में ज़्यादा है, हम्म, पॉलिटिशियन कम है। हम्म, अभी आपको एज ए जनप्रतिनिधि के रूप में कोई नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हम्म, जब चुनाव आएगा हम्म। तो ये सारे लोग फिर उतर के आ जाएंगे जनता के बीच कि हम आपके ये ऐसे प्रोफेशनल हैं। और राजनीति कैसी है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं इसी बताइए। के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोफेशनल इसलिए कह रहा हूँ हम्म, कि यहाँ पे क्या है ना कि आज चुनाव है हम्म, तो आज हम भाई मैदान में हैं, हम्म, कल चुनाव खत्म हम्म, अब फिर हम अपने कारोबार में लग गए। हम्म, स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम्म, कि आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप 5 साल दीजिए तो। हम्म, आप जब चुनाव आएगा आप उतर के आ जाइएगा कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिंचाना हूँ, तो ऐसे तो हम्म, नहीं होता है। मैं जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहें। हम्म, इन लोगों को उस समय जवाब दे जब ये आपके बीच पहुंच रहे हैं हम्म, चुनाव के समय, हम्म। तो उनसे आप बिल्कुल बचें। चुनाव के समय पार्टी भी तो होती है कि हाँ युवा हमारे साथ आए, हम उनकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाए, वो हमारे पीछे जैसी जैसी करते रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई मनोधारणा हमारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। हम लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से युवाओं को जोड़ते हैं और उन्हें एक नियम के तहत हम्म, उन्हें पार्टी की सारी बातों को बताया जाता है हम्म, और उनकी विचारधारा हमारी पार्टी की विचारधारा से मिलती है हम्म, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हम्म, और युवा, आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा युवा लीडर्स आपको मिलेंगे, हम्म। बहुत आप ऐसे। लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, अनेकों लोग से आपकी मुलाकात होती हम्म, है। किस तरह के लोग समस्या बताते हैं आपसे, क्या परेशानी बताते हैं, थोड़ा सा। देखिए अभी यहाँ पे मुख्य परेशानी है, जैसे कि सड़क के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम्म, सड़कें तो हैं, हम्म, पर यहाँ पे सड़कें बहुत जाम की स्थिति में, हम्म, चूँकि अतिक्रमण कहीं न कहीं से तो हुई है, हम्म, ताकि जाम लगा हुआ है। हम्म, और जब तक उस पे हम लोगों को ये समझाएँगे नहीं कि हम्म, भाई आप अपने दायरे में रह के अपना काम करें, हम्म, ताकि सड़क का उपयोग आज अचानक से हम्म, अगर कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है, हम्म, कहीं आग लग हम्म, जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा नहीं सकती है, हम्म, तो उसके लिए तो थोड़ा-सा हमें बदलाव करना पड़ेगा। हम्म, जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, हम्म, इन सब विषय पे हम आगे काम नहीं कर पाएँगे। हम्म। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, लोकल स्तर पर चनपटिया नगर पंचायत पर आप राजनीति में काफ़ी पकड़ है, यहाँ पे काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं। चनपटिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? मैंने पहले ही बताया आपको, चनपटिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये है हुँ, कि यहाँ का जो व्यवसायी वर्ग है, हुँ, चूँकि चनपटिया बाज़ार व्यवसायियों के लिए ही माना जाता है और हुँ, यहाँ जो व्यवसायी वर्ग हैं आज के डेट में वो खुशहाल नहीं है। हुँ, उनके खुशहाल ना होने का मुख्य कारण है कि यहाँ पे बाहरी आवागमन बिल्कुल समाप्त हो गया है। हुँ, आज एक रजिस्ट्री ऑफिस है हुँ, जो कि थोड़ा बहुत आवागमन इसके कारण यहाँ पे बढ़ा है, हुँ, वरना पहले ये भी नहीं था। हुँ, लेकिन ऐसा कुछ और होना चाहिए, हुँ, कुछ और प्लान हम लोगों ने किया है जो कि यहाँ पे वैसे लोग आएँ, बाहर के लोगों जब तक आएँगे नहीं, हुँ, यहाँ के व्यवसायिक में खुशहाल नहीं होंगे। आप जिला प्रवक्ता हैं बीजेपी का, लोकल स्तर पर पार्टी का क्या कुछ तैयारी है और पार्टी क्या कुछ कर रही है? क्या माहौल है क्षेत्र में? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। चंपारण चूँकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है हुँ, और उसमें चनपटिया जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताते आ रही है हुँ, और यहाँ लोकल स्तर पे हम लोग अच्छी तैयारी के साथ खड़े रहते हैं, हुँ, तभी हमारी जनता हमें हमारा साथ देती है। हुँ, और यहाँ पे जो भी मतलब पहले पहले भी बताया कि यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, हुँ, वो जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं हुँ, और उनके सुख में, दुख में या हर समस्या के साथ वो हुँ, खड़े रहते हैं। हुँ। तो हमारी तैयारी हर वक्त हम लोग तैयार हैं, चुनाव आज हो जाए, हम आज तैयार हैं या 6 महीने बाद हो, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी क्या-क्या कुछ हो रही है? हाँ, डेवलपमेंट के मामले में जैसे कि शिक्षा के विभाग में हुँ, आज देखिए कि आज हर जगह विद्यालयों का अच्छा निर्माण हो रहा है। हुँ, पहले जर्जर हालत में विद्यालय रहती थी, हुँ, आज हर गांव-गांव में पंचायत स्तर पे हुँ, विद्यालय बहुत ही अच्छे तरीके हुँ, से बन गए हैं। शिक्षकों की कमी थी, वो भी पूरी कर दी गई है। हुँ, रोड की समस्याएँ बिल्कुल ख़त्म है। हुँ, आज गाँव में कोई ऐसा गाँव नहीं है जो ये कहे कि आज हमारे यहाँ सड़क नहीं है। हुँ, तो सड़कों का बिल्कुल जाल सा बिछ चुका है। हुँ, स्वास्थ्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो रहा है। हुँ, आज हमारे यहाँ जो जीएमसीएच है, हुँ, आज हर
चीज़ की इलाज वहाँ पे हो रही है। तो लगातार तैयारी हो रही है और मजबूत तैयारी है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी निसंदेह बहुत अच्छे मार्जिन के साथ यहाँ जीतेगी। अब जीएमसीएच का जिक्र किए तो जीएमसीएच में समस्या काफ़ी है, बिल्डिंग तो बन गई है, जी, जी। नहीं, नहीं बाथरूम समस्या में पानी लगता है, पानी की समस्या है, मरीजों को सही बड़ी जो सीनियर डॉक्टर हैं वे नहीं मिल पाते हैं। नहीं, ऐसा तो मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं कई बार वहाँ जाता हूँ हुँ, और बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं हुँ, और लोगों को बहुत अच्छा ट्रीट भी करते हैं। हुँ, पानी की समस्या तो वो तो टेक्निकल चीज़ है, वो कभी कम बेस हो सकती है, इसको हुँ, मैं हुँ, हुँ, नहीं कह सकता हूँ। बट और इलाज के मामला में आज जीएमसीएच एक ऐसा स्थान बन गया है, हमारे हुँ, यहाँ से बहुत लोग अब बाहर इलाज कराने नहीं जा रहे हैं। हुँ, सबसे अच्छी चीज़ है कि जीएमसीएच में बिना पैसों के अच्छी इलाज, हुँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है और जीएमसीएच से हमारे चंपारण के लोगों को बहुत लाभ भी मिल रहा है। हुँ। मौजूदा स्थिति में जो राजनीति है उसको आप कैसे देखते हैं? मौजूदा स्थिति में राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है भाई, सबका साथ, नहीं, सबका मुद्दा तो हम विकास। समझ गए, राजनीति जो अभी है उसको कैसे देखते हैं? जो अभी की राजनीति है उसको कैसे आप देखते हैं? मतलब कि केंद्र में या फिर राज्य में? राज्य में? राज्य में स्पष्ट है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं हुँ, और एनडीए हमारी अगली बार चुनाव में मैदान में रहेगी हुँ, और हमारा जो भी मुख्य मुद्दा है हुँ, कि बिहार को कैसे विकसित किया जाए, हुँ, बिहार प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़े, हुँ, इन्हीं सब विषयों के साथ हमारा कार्य जारी है हुँ, और इस पे बहुत सारी तैयारियां भी अभी चल रही हैं हुँ। और वो सब धीरे-धीरे आ रही हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। एनडीए नीतीश कुमार के? बिल्कुल एनडीए नीतीश कुमार के आगे मतलब हम लोग आगे रख के उनको चल रहे हैं। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं हुँ। और आगे भी उनके चेहरे के साथ हम लोग चुनाव में आएँगे। एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक जनप्रतिनिधि को स्पष्ट रूप से हुँ, मेरा अपना मानना है हुँ, कि जनता के लिए, जनता के सुख में, हुँ, जनता के दुःख में और उसके सहयोग के लिए बिल्कुल हमेशा खड़ा रहना चाहिए। हुँ, कभी भी आप एक जनप्रतिनिधि हैं, हुँ, तो आप अपने आप अपना जीवन तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। हुँ, आप सोचिए कि भाई हम जनप्रतिनिधि बन गए और अब मेरा परिवार ही मेरा जन मतलब सब कुछ है, हुँ, तो हुँ, वैसा नहीं होना चाहिए। हुँ, ये पूरी जनता आपकी परिवार है हुँ। और वो परिवार में जो भी कमी है, जो भी दुःख है, उसको दूर करने का काम आपको करना पड़ेगा। आप रोटी बैंक भी चलाते हैं? नहीं, मैं रोटी बैंक चलाता नहीं हूँ, रोटी हुँ, बैंक एक संस्था है, हुँ। मैं भी उसका एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ। किस तरह के काम करता है रोटी बैंक यहाँ पे और क्या कुछ उसका? यहाँ रोटी बैंक में क्या है कि यहाँ जो भी रोटी हुँ, बैंक का एक मतलब कि अपना एक मोटो है कि कोई भी भूखा ना सोए। हुँ, तो यहाँ पे पूरी टीम है, हुँ, वो काम करती है हुँ, और वो लोग वैसे लोगों को हुँ, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, हुँ, उनको भोजन मुहैया कराया जाता है हुँ, और बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएँ उन लोगों के साथ है हुँ, और मैं भी हमेशा सहयोग करते रहता हूँ, जितना हुँ, मेरे से बन पाता है। हुँ। वतन केसरी जी का निजी जीवन कैसा है? बहुत सामान्य है, मैं बहुत सरल जीवन जीता हूँ। जहाँ भी ज़रूरत है वतन कुमार की, हुँ। वो वहाँ उपस्थित रहता है। अपने बारे में थोड़ा बताइए और विस्तार से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरा छात्र जीवन पटना में रहा, हुँ, मगध यूनिवर्सिटी का मैं छात्र रहा हूँ। हुँ, वहीं से मेरी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत भी हुई। हुँ, उसके बाद मैंने पीएचडी किया कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से हुँ, और फिर उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ अपने आप को जोड़ा। हुँ, युवा मोर्चा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का सफ़र अभी तक लगातार चल रहा है। हुँ, मैं राजनीति को बड़ी करीब से देखा हूँ हुँ, और एक युवा होने के नाते हुँ, मैं ये सोचता हूँ कि जो राजनीति है, यहाँ पे बहुत ही गंदी राजनीति हो रही है, हुँ, जो कि नहीं होनी चाहिए। हुँ, साफ-सुथरी राजनीति, अरे राजनीति कीजिए, हुँ, प्रतिद्वंदिता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हुँ, प्रतिद्वंदिता में क्या है कि यहाँ लोग एक-दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। हुँ, अरे! आप बेहतर हो, हुँ, बहुत अच्छे हो, हुँ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, पर मुझे बेहतर बनना है तो मैं आपको गाली दूँ या आपके बारे में गलत बोल के मैं बेहतर कैसे बन सकता हूँ? हुँ, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर बेहतर को दबाना है तो उससे बेहतर बन जाओ ना भाई, हुँ, सीधी-सी बात है। अगर लाइन को बिना काटे छोटा करना है तो हुँ, उसके ऊपर एक बड़ी लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। हुँ, तो आप
अगर अच्छा है तो उससे अच्छा बन के आप उसको दबाइए ना, न कि उसके बारे में आप गलत दुष्प्रचार करके, गाली दे के आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि भाई एक जनप्रतिनिधि अच्छा करे, सभी लोग जुड़े राजनीति से, उससे क्या होगा कि उससे सबकी भलाई होगी। हो सकता है कि एक वतन केसरी हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता है, अगर 10 वतन केसरी हो तो शायद लोगों को इससे ज़्यादा फायदा होगा। तो मेरा मानना ऐसा है। मेरा कैसा प्रयास है जो हम गांव-गांव जाकर लोगों का जो देखिए, ये जो एक पॉडकास्ट शुरू आपने किया है, क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। हो सकता है कि हम कोई बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो आपकी टीम और आपका ये जो प्रयास है, ये काफ़ी बेहतर है और बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल है। हो सकता है कि न्यूज़पेपर घर में 10 लोग हैं तो वो 10 लोग में 2 लोग ही पढ़ते होंगे। हो सकता है कि 4 लोग ही टेलीविज़न देखते होंगे, पर मोबाइल तो सबके हाथ में है। और मेरा अपना ये बिल्कुल सफल आप लोगों का ये प्रयास है कि निश्चित रूप से अगर 10 लोग के हाथ में मोबाइल है तो आपका पॉडकास्ट 10 लोग जरूर सुनेंगे, और वो सुनेंगे तो उससे जरूर उनको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद केसरी जी, आपने अपने यात्रा और विचार को काफ़ी विस्तार से साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।